जय हिंद साथियों, मैं लेकर आया हूँ यूपी होमगार्ड लिए जो कि 30 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन जो कि आपके हाल फिलहाल परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ से जो कि आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो मणिपुर में, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, राष्ट्रीय जल मिशन किससे संबंधित है, यानी कि राष्ट्रीय जल मिशन किससे संबंधित है। तो यानी कि जल संरक्षण से, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है, यानी कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है। तो यानी कि गुजरात की, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया है, भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट किस राज्य में है, यानी कि भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट किस राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला जो केरल है जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि भारत में सबसे अधिक सीमा किस देश से लगती है, यानी कि भारत में सबसे अधिक सीमा किस देश से लगती है। तो बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका छठा क्वेश्चन दिया गया है, छठा क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है, यानी कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है। तो यानी कि हर घर नल से जल, ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 7वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सिंधु जल संधि भारत और किस देश के बीच हुई, यानी कि सिंधु जल संधि भारत और किस देश के बीच हुई थी। तो यानी कि पाकिस्तान की, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 8वां क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है, यानी कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है। तो यानी कि जयपुर में, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 9वां क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं, यानी कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। तो यानी कि जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 10वां क्वेश्चन दिया गया है, मेघालय का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी कि मेघालय का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी कि बादलों का घर, ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 11वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है। तो हॉकी को, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 12वां क्वेश्चन दिया गया है, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, यानी कि माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो यानी कि हिमालय, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 13वां क्वेश्चन दिया गया है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो स्कर्वी, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 14वां क्वेश्चन दिया गया है, सूर्य सिद्धांत किस विषय से संबंधित है, यानी कि सूर्य सिद्धांत किस विषय से संबंधित है। तो यानी कि खगोल विज्ञान, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 15वां क्वेश्चन दिया गया है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, यानी कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो गोदावरी को, ऑप्शन नंबर यहाँ से जो कि बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 16वां क्वेश्चन दिया गया है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ, यानी कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। तो 1925 को, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 17वां क्वेश्चन दिया गया है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी। तो यानी कि रास बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 18वां क्वेश्चन दिया गया है, लाल पीली मिट्टी भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, यानी कि लाल पीली मिट्टी भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 19वां क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, यानी कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो 22, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए यहाँ जो कि आपका 20वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है, यानी कि भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है, तो उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 21वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत में सबसे अधिक तांबा किस राज्य में पाया जाता है, यानी कि भारत में सबसे अधिक तांबा किस राज्य में पाया जाता है, तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 23वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सबसे पहले डाक टिकट कब जारी किया गया था, यानी कि भारत में सबसे पहले डाक टिकट कब जारी किया गया था, तो 1854 को। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 24वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कबीर किस भक्ति परंपरा से जुड़े थे, यानी कि कबीर किस भक्ति परंपरा से जुड़े थे, तो निर्गुण भक्ति। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 25वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, काबुली वाला कहानी के लेखक कौन, यानी कि काबुली वाला कहानी के लेखक कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 26वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सर्वाधिक यूरेनियम किस राज्य में पाया जाता है, यानी कि भारत में सर्वाधिक यूरेनियम किस राज्य में पाया जाता है, तो यानी कि आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 27वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो उत्तर 24 परगना। ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 28वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 29वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ था, यानी कि भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला 1923 को शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 30वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ता है, यानी कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, तो यानी कि गेहूं। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जो कि आपके 30 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, जो कि आपके यूपी होमगार्ड लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।